हाँ जी, जबरदस्त सरकारी नौकरी आज आपके लिए लेके आया हूं जी। केंद्र सरकार की नौकरी है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की। रोबदार नौकरी है, इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, अकाउंटेंट की, पोस्टल असिस्टेंट की। जबरदस्त वैकेंसी है, इनकम टैक्स ऑफिसर की जबरदस्त वैकेंसी है। तो यदि आप पूरे भारत के अंदर जॉब करना चाहते हैं, केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज स्किप मत कर देना, क्योंकि ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं। एसएससी की तरफ से सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके तहत ग्रुप बी और ग्रुप सी की 17,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है। आज ही नोटिफिकेशन आया है, आज से ही फॉर्म शुरू हुए हैं। सही समय पर सही जानकारी आपके लिए लेके आता हूं, यही जिम्मेवारी मैंने ले रखी है। तो एसएससी ने भर्ती निकाल दी है जी। कौन कौन से पद हैं देख लेते हैं जी। एसएससी ने भर्ती निकाली है, कौन कौन से पद हैं देखो। कई डिपार्टमेंट मिलके कई डिपार्टमेंट मिलके एसएससी को बताते हैं, सरकार को बताते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट में मेरे को ये चाहिए, इस डिपार्टमेंट में मेरे को ये चाहिए। तो उनकी योग्यता सेम होती है, तो वो एक ही एग्जाम करा लेते हैं। जैसे ग्रेजुएशन योग्यता है सभी प्रकार की पोस्टों की, तो सीजीएल ले लेते हैं। यदि 10वीं पास की है तो एमटीएस ले लेते हैं। इस तरीके से मामला रहता है। यदि 12th लेवल की जॉब है तो वे सीएचएसएल का एग्जाम ले लेते हैं। तो इस बार जो नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीजीएल का, ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, वो इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर कई डिपार्टमेंटों ने मिलके भर्ती निकाली है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, सेंट्रल सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है। ठीक है ना, ये सारे डिपार्टमेंट है। ये आपकी पोस्ट है। ठीक है, ये आपकी सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट है, इंस्पेक्टर है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। इसके अंदर इनकम टैक्स वाली भी है, अकाउंटेंट की है, ऑडिटर की है। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट भी है। तो यहां पर लगभग 34 प्रकार की वैकेंसी है। 34 टाइप की वैकेंसी सीजीएल के माध्यम से निकली है, 17,500 से ज्यादा पदों पे। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी जी? लास्ट डेट रहेगी जी आपकी 24 जुलाई। क्या रहेगी जी? 24 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, और इसके अंदर मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। आप हरियाणा से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप दिल्ली से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बिहार से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप ग्रुप बी या ग्रुप सी की नौकरी में लग सकते हैं। केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी में आप लग सकते हैं। बस भाई इसमें क्या होता है, सीजीएल आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चा सीरियस होकर मेहनत करता है वो इस जबरदस्त नौकरी को हासिल कर लेता है। ठीक है, तो सीजीएल नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 24 जुलाई है। और इसमें कुछ पोस्ट ऐसी है जिनकी एज लिमिट 18 से 30 साल है, कुछ ऐसी है 18 से 27 साल है, कुछ ऐसी है 20 से 30 साल है, कुछ ऐसी है जिनमें 18 से 32 साल एज लिमिट मांगी गई है। एज लिमिट अलग अलग है, पोस्ट अलग अलग है ना, तो ऐसे एज लिमिट भी अलग है। यहां पर एससी को, एसटी को 5 साल की छूट दी गई है जी। ठीक है, और ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है जी। एज की काउंटिंग 1/8/2024 से की जाएगी, आप कितने साल के होते हो। ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो अपीयरिंग है वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रेजुएशन है वो 1/8/2024 इस डेट को कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है जी, यदि आप ये फॉर्म भरते हो तो 100 रुपए फीस लगेगी, किसकी? जनरल की और ओबीसी मेल कैंडिडेट की। बाकी किसी भी कैटेगरी की वुमेन है कोई फीस नहीं है, कोई एससी का मेल है या एसटी का मेल फीमेल कोई भी है कोई फीस नहीं है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है कोई फीस नहीं है, एक्स सर्विसमैन है कोई फीस नहीं है जी। ठीक है जी, फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है, फीस भी आपको ऑनलाइन भरनी है। ठीक है, तो अब सिलेक्शन कैसे होता है जी? इसके अंदर इसमें टायर 1 होता है आपका, उसके बाद में टायर 2 होता है आपका। ठीक है, इनके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। जब आप फॉर्म भरते हो ना तो आपसे पूछता है
कि आप टायर 1 कहां पर एग्जाम देना चाहते हो, 3 सेंटर आपसे भरवाए जाते हैं, तो आपको 3 चॉइस बतानी पड़ती है, उनमें से एक जगह पे आपका सेंटर आ जाता है। अब दोस्तों ये एग्जाम कब होगा, ये होगा जी सितंबर और अक्टूबर में। कब होगा जी, सितंबर अक्टूबर 2024 में आपका ये एग्जाम होगा। ठीक है, फिर दिसंबर जनवरी के आसपास क्या है, टायर 2 का एग्जाम होगा। अब टायर 1 में आता क्या है दोस्तों, इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछ जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 200 नंबर का मामला रहता है। ठीक है, 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यदि आप एक प्रश्न का उत्तर गलत दे देते हो तो 0.50 नंबर है आपके कट हो जाते हैं। यदि हम बात करें कि टायर 1 में आपसे क्या पूछा जाता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं टायर 1 में क्या पूछा जाता है। सब्जेक्ट भी बता रखे, सिलेबस भी बता रखा कंप्लीट, तो जो बच्चा मेहनत करने वाला है ना वो लग सकता है मेरे भाई। जो बच्चा मेहनत करने वाला है, ये सेंटर पूरे इंडिया के अंदर सेंटर है इसके। यहाँ पे देखिए टायर 1 टायर 2 है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है, जो आपका टायर 1 है ना कंप्यूटर पर होगा, ये आएगा जी टायर 1 में। टायर 1 में ये चीज आएगी जी। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है 25% 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 25% 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25% 50 नंबर के, इंग्लिश कंप्रिहेंशन 25% 50 नंबर के। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी है। तो ये चीजें आपके एग्जाम में आने वाली है। जबरदस्त नौकरी है दोस्तों, आज ही इस फॉर्म को भर लेना आप। कोई और कंफ्यूजन हो आपके माइंड में तो आप पूछ लेना कमेंट में, मेरा नंबर भी नीचे चल रहा है। ठीक है, लेकिन फॉर्म जरूर भर लेना यदि आपकी ग्रेजुएशन है तो। यहां पे दोस्तों देखोगे आप 35 प्रकार की वैकेंसी है, तो इनमें क्या है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें ग्रेजुएशन के लिए स्पेशल कंडीशन बता रखी है। ठीक है, बाकी नॉर्मली यदि आप देखोगे तो सारी की सारी भर्ती ग्रेजुएशन बेस पे है। ठीक है, कुछ वैकेंसी ऐसी है ग्रेजुएशन में स्पेशल सब्जेक्ट की डिमांड कर ली। ठीक है, यदि आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वो सब्जेक्ट होना जरूरी है। बाकी सिंपल ग्रेजुएशन है तो भी आप इस भर्ती के लिए सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आज से ही, सही समय पर सही जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपके यारे प्यारे को पता चल जाएगा कि भाई सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, भर्ती आ गई ग्रुप सी की, ग्रुप बी की, इनकम टैक्स ऑफिसर की, तो वो साथी भी इस भर्ती में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, और आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।